हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है जर्मनी में एप्लीकेशन करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एंड टू एंड सर्विसेज देगी और हैंड होल्डिंग करके पूरा प्रोसेस करा के देगी। तो इन शॉर्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जर्मनी में एप्लीकेशन करने के लिए, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए। मैं आज के वीडियो में पहले आपको मास्टर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बैचलर्स के प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा कि उनमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जनरली अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेशन करने जा रहे हो तो 60 टू 65% एंड अबव का अगर परसेंटेज है आपका बैचलर्स में, तो बैचलर्स डिग्री के बाद आप मास्टर्स डिग्री के लिए जर्मनी में एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आइल्स का जो स्कोर है ओवरऑल 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6। मैं आइल्स पे ही एम्फेसिस दूंगा क्योंकि रिसेंट पास्ट में बहुत से स्टूडेंट्स जो हम लोगों को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उन लोगों ने हम लोग को कांटेक्ट किया, उन लोगों ने अपना रिफ्यूजल लेटर्स भी हमारे साथ शेयर किया। व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि पीटी के केस में उनके साथ बहुत रिग्रेस इंटरव्यू हुआ और उसके चलते उनको इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा ना होने के कारण रिफ्यूजल्स भी आया और साथ में पीटी का भी हाईलाइट किया हुआ था। तो आई वुड एडवाइस कि आप आइल्स पे फोकस कीजिए, आइल्स ही दीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स जो आपकी रहती है इन केस ऑफ मास्टर्स डिग्री, डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट की कॉपी लगती है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैचलर्स की इंडिविजुअल सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स, एपीएस सर्टिफिकेट। देखिए, एपीएस इज समथिंग जो आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं एंड कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ के साथ आइल्स का स्कोर कार्ड लगता है, ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ती है ऑफर लेटर आने के बाद एंड प्लस अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका जो ऑफर लेटर है वो जर्मनी में इजीली आ जाता है। ट्यूशन फीस पे करने के बाद फिर फर्दर आप लॉक्ड अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें पेमेंट करते हैं एंड फाइनली अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल जो है वो सबमिट करते हैं। आगे का प्रोसेस आपका जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मास्टर्स डिग्री जब आप करते हैं तो इतने लगते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैचलर्स प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एंड उसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। बैचलर्स के लिए हम लोग आगे बढ़े उससे पहले 3-4 इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ मास्टर्स को लेके। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आप मान के चलिए कि आपको अपना जो बायोडेटा है जिसको रिज्यूमे या सीवी कहते हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपको अपनी एप्लीकेशन में अटैच करना चाहिए। इन केस आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस केस में आपको लेट्स से कि अगर आपने जीआरई का एग्जाम दिया है तो वो भी अटैच करना पड़ता है। एलओआर भी चाहिए होते हैं आपको, 2 से 3 एलओआर आपको अरेंज करने पड़ते हैं। एलओआर जनरली आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड या एचओडी से लेना चाहिए एंड ये प्रॉपर एचओडी के लेटर हेड पे, इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे होने चाहिए एंड इसको अटेस्ट कराना चाहिए आपको इंस्टीट्यूशन से। तब आपको अपनी एप्लीकेशन में इसको अटैच करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देखिए, अब मैं अगर बैचलर्स प्रोग्राम की बात करूं तो जनरली जो बैचलर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 60% से 65% के रेंज में रहता है जर्मनी के केस में, स्टैंडर्ड 10th एंड 12th में। एंड ओवरऑल आइल्स का जो स्कोर रहता है इंडिविजुअली आप मान के चलिए 6 का स्कोर एंड ओवरऑल 6.5। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओवरऑल 6 इंडिविजुअली 5.5 का भी स्कोर लेते हैं एंड कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो एकेडमिक परसेंटेज थोड़ा लो भी ले लेते हैं, जैसे कि 57-58%। और वो फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। लाइकवाइज आपको चेक करना पड़ता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं वहाँ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फीस की बात करें तो मोटा-मोटा जो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जो फीस लगती है वो 10,000 से 15,000 यूरोज़ अप्रॉक्स आपको पर एनम लगती है। अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो ये फीस 9,000 से कम हो, 10,000 से कम होकर 7-8,000 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में एप्लीकेशन करना चाहते हो तब आपको क्या-क्या चाहिए? आपको चाहिए पासपोर्ट की कॉपी, 10th 12th की मार्कशीट एंड साथ में बैचलर्स की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, साथ में आपका एलओआर होना चाहिए जो कि एचओडी से और प्रोजेक्ट गाइड के थ्रू अटेस्टेड हो, आईएलटीएस या टोफल का स्कोर कार्ड, जीआरई का स्कोर कार्ड अगर आपने दिया हुआ है जीआरई का एग्जाम, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, अपडेटेड बायोडेटा या रेज्यूमे, सीवी जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस
जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो और अगर आपकी इंस्टीट्यूशन की ये रिक्वायरमेंट तो आपको ये देना पड़ता है। साथ के साथ अगर आप किसी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको क्लब करके बता दिया बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए। एंड अगर गैप है और आपने कहीं जॉब किया हुआ है, बेशक बैचलर्स के लिए जा रहे हो, चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। अगर आप भी जर्मनी या किसी और अच्छी कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू एंड गेट यू टू योर ड्रीम डेस्टिनेशन। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।